नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इवोल्यूशन आरएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हमारी जो चर्चा का बिंदु होने वाला है वो है इस महीने का जो बीत गया है, मई महीना जो है, ठीक है। इस मई महीने का संपूर्ण करंट अफेयर्स हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही सारगर्भित तरीके से हम करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। और हमें से पहले चैनल है यूट्यूब पे जिन्होंने ये स्पेशल आपके लिए टास्क किया है कि हमने सब कुछ अलग अलग बांट दिया है। जितने भी शुभारंभ हो गए, ठीक है, या फिर कोई अभियान हो गया, हमने इन सबको अलग अलग भागों में बांट दिया है ताकि आप सभी के लिए सुविधाजनक हो जाए, ठीक है। तो हमने इनिशिएट लिया है। आई होप आपको पसंद आएगा और आपका सपोर्ट भी हमें मिलता रहेगा। आज की क्लास शुरू करूं, ठीक है। उससे पहले एक जानकारी दे रहा हूँ, वो ये है कि आपके एग्जाम में इन क्वेश्चन के बाहर जो मैं आपको बताऊं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और फालतू की चीजें, एक्स्ट्रा साइड की चीजें, इधर उधर की चीजें पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं होती है जनरली, ठीक है। और वो टास्क आप खुद का होता है पहली बात तो, कि हम इंटरलिंकिंग करवाएंगे यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हम साथ में बताते हैं, वो भी काम की होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप उस बताने के चक्कर में क्या करते हो कि इतना बता देते हो ना, तो यहाँ काम का नहीं, बच्चा वैसे भी पढ़ेगा उसमें, ठीक है। बच्चे पे छोड़ो इंटरलिंकिंग थोड़ी बहुत, ताकि बच्चे का भी डेवलपमेंट हो पाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उसमें हम सबसे पहले जो पढ़ना चाह रहे हैं वो है अभियान, ठीक है। तो राजस्थान के जो महत्वपूर्ण अभियान है उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे सामने है, मैं बता रहा हूँ, ऑपरेशन सुदर्शन चक्रा। क्या है? ऑपरेशन सुदर्शन चक्र। ये जो ऑपरेशन सुदर्शन चक्र है, ठीक है, क्या है? ऑपरेशन सुदर्शन चक्र जो है, ऑपरेशन सुदर्शन चक्र, ये जो है सवाई माधोपुर, जो है सवाई माधोपुर, ठीक है। तो सवाई माधोपुर द्वारा चलाया गया, पहली बात, पहली जानकारी आपको मिल जाएगी कि ऑपरेशन सुदर्शन चक्र किसके द्वारा चलाया गया है। सवाई माधोपुर द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो अवैध हथियार होते हैं ना, अवैध हथियारों के विरुद्ध, अवैध हथियारों की तस्करी को रोकना या उनके अगेंस्ट में कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन चक्रा, स्वामी माधोपुर द्वारा, ठीक है। दूसरा है मिशन जन जागरण अभियान। क्या नाम है? मिशन जन जागरण अभियान। ये देखो, लाइसेंसधारी जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं लाइसेंस, सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ब्याज वाले होते हैं, ब्याज पे कुछ पैसा देते हैं, ठीक है। ब्याज पे पैसे देने का काम किसका है जनरली? बैंक का है ना। आपको पता है बैंक जो होते हैं उनका काम होता है लोन देना, ठीक है। ब्याज तो यहीं से मिलता है, ठीक है। ब्याज पर कोई पैसे देते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ब्याज पे पैसे देने का काम तो बैंक का है। लेकिन हमारे गांव में हमने देखा होगा, कोई गिरवी कुछ चीजें ले लेता है, जैसे गहने ले लिए, ठीक है, उनके बदले में पैसा दे देता है। तो वो जो होता है उसको हम बोलते हैं बनिया या बिचौलिया। ये है जो लीगल नहीं है, इलीगल चीज है। इसके लिए लाइसेंस होता है, प्रॉपर लाइसेंस मिलता है। मैं यही बात बता रहा हूँ, जो मिशन जन जागरण अभियान है वो बिना लाइसेंस के ब्याज माफिया को रोकने के लिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है सरकार द्वारा? ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को ये लोग परेशान करते हैं, जो भी लोन लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जनरली उस इंसान को परेशान कर दिया जाता है, वो जब समय पे चुका नहीं पाता है तो उसकी जमीन हड़प ली जाती है, बहुत सारे नुकसान कर दिए जाते हैं उसको। उससे बचाने के लिए सरकार ने इस मिशन को शुरू किया है। फिर ऑपरेशन जो संस्कार है, ठीक है, नाम क्या है? ऑपरेशन संस्कार। ये ऑपरेशन संस्कार जो है वो झालावाड़ पुलिस द्वारा चलाया गया है। और है किस लिए? अनजाने में जो अपराध होते हैं जितने, ठीक है, अनजाने में हुए जो भी अपराध हैं उनसे बचने के लिए
ये अभियान शुरू किया गया है। ऑपरेशन संस्कार झालावाड़ पुलिस द्वारा अनजाना में हुए अपराधों से बचाने के लिए ये अभियान है। मिशन जन जागरण बिना लाइसेंस ब्याज माफिया, ठीक है, से संबंधित है। वहीं ऑपरेशन सुदर्शन चक्रा सवाई माधोपुर का है, अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाया गया है। अब हम बात करें ऑपरेशन खुशी। ऑपरेशन खुशी जो है बाल श्रम से संबंधित है। बाल श्रम जो होता है चाइल्ड लेबर, आपको पता होगा कि हमारे देश में भी इससे संबंधित कानून बना हुआ है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, ठीक है। और ये जो कानून बना था वो 1986 का है, 88 का है, लेकिन उसमें 2016 में संशोधन हो रखा है, ठीक है। 2016 में उसमें संशोधन किया गया है और उसकी जो प्रोविजन है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डाल रखी है, क्योंकि ये है कि आप पारिवारिक कार्य में तो हेल्प कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे घातक जो, ठीक है, आपके डेवलपमेंट को रोके और हानिकारक हो, ठीक है। और उसमें जो चाइल्ड है वो चाइल्ड के जो क्राइटेरिया है उसमें 18 साल तक का बच्चा जो है, ठीक है, उसको डाला गया है। तो वो बात छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमें यहाँ पे जो देखना है मुख्य रूप से ऑपरेशन खुशी जो है, ठीक है, ऑपरेशन खुशी जो है उसका संबंध जो है वो किससे है, जयपुर जिले से है। और ऑपरेशन खुशी का संबंध जो है मुख्य रूप से बाल श्रम से है, ठीक है। यहाँ पे जयपुर पुलिस द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा अभियान है, अभियान चक्रव्यूह है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, अभियान चक्रव्यूह। वो तस्करी के खिलाफ है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम लोग पढ़ते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। आपको शायद पता होगा कि आर्टिकल जो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 आपने पढ़ा होगा शोषण के विरुद्ध। उसमें एक ह्यूमन तस्करी भी है, उसमें शामिल है। आपने अभी पढ़ा हो ध्यान से, तस्करी भी उसमें शामिल है। अभियान जो चक्रव्यूह है वो तस्करी के खिलाफ है और बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया है। देखिए, आपके जो अभियान है जितने भी, ठीक है, पुराने अभियान भी हैं वो भी तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन नए नए अभियान जो शुरू हो रहे हैं उसको भी तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, ठीक है, जिम्मेदारी है हमारी। लेकिन मैं कहता हूँ ना, जो आपको इम्पोर्टेंट है मैं उसको आपको निशान लगवा दूंगा, ठीक है। तो उनके बाहर नहीं जाएगा। लेकिन एक बार हम गो थ्रू हो जाते हैं, सब अभियान देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको 4-5 इंपॉर्टेंट लिखवा दूंगा, बता दूंगा, वो याद करके जाना, ठीक है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। अभियान चक्रव्यूह तस्करी के खिलाफ बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा, बोलिए मेरे साथ आप सब, अभियान चक्रव्यूह तस्करी के खिलाफ बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा। ऑपरेशन खुशी, ऑपरेशन खुशी बाल श्रम के विरुद्ध जयपुर जिला पुलिस द्वारा, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें ऑपरेशन जो चक्रव्यूह है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब दो चीजें हैं। एक ऑपरेशन चक्रव्यूह ये भी चल रहा है पाली जिला द्वारा अपराधियों का रिव्यू जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंफ्यूज नहीं होना पहली बात। एक तो तस्करी के विरुद्ध बीकानेर में चल ही रहा है, लेकिन एक ऑपरेशन चक्रव्यूह पाली में भी चल रहा है, पाली जिला द्वारा जो है अपराधियों का रिव्यू, यानी कोई अपराधी हैं उनका रिव्यू जानने के लिए किस प्रकार का वो फील करता है या फिर किस प्रकार से अपने आप को चेंजेस कर सकते हैं। और एक अपराधियों से रिव्यू जरूरी होता है। अगर आप पुलिस प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं मैं ये बात समझता हूँ कि जो पुलिस रिफॉर्म है उसमें एक बड़ी चीज होनी चाहिए कि कम से कम हम अपराधियों का रिव्यू जाने। अपराधियों का रिव्यू जाने से हम क्या कर सकते हैं, यार कोई समस्या पर हमें काम करना है, ठीक है, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई तो पहले हमें उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह अब जो अपराधियों का रिव्यू मिलेगा उससे एक बेटर प्लानिंग हो सकती है फ्यूचर के अपराधियों को ट्रीट करने के लिए, किस तरह उनको ट्रीट किया जाए, ठीक है, और किस तरह उनका पर्सनैलिटी वापिस उनको वापिस क्या कर सके, एक आम जीवन में ला सके। अपराधी क्यों बन गए थे, किन कारणों से बन गए थे,
ठीक है? ये सब एक अपराधी से जान सकते हैं हम, समझ रहे हैं ना? उसी तरह हम बात करें भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए उमंग फर्स्ट अभियान, ये है 12 जिले द्वारा चलाया गया। जबकि आपको पता होगा एक भोर अभियान करके भी है। भोर अभियान जो है भिक्षावृत्ति से संबंधित है, और उसका जो संबंध है, ठीक है, मैं बताऊं उसका जो संबंध है, वो भोर कार्यक्रम जो है ये भिक्षावृत्ति से संबंधित है, और इसका कार्य जो संबंध है वो जयपुर द्वारा है। ठीक है, आपने इसके बारे में खूब सुना होगा। नेक्स्ट जो हम बात करें तो नन्ही हमारी जान अभियान, अजमेर जिला प्रशासन द्वारा बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होती है ना, उसको कम करने के लिए नन्ही हमारी जान अभियान ये अजमेर जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। और बाल मृत्यु दर को कम करना हमारे एक उद्देश्य में भी है, उनको उनके लिए एक नन्ही हमारी जान अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, वो है 22 से 25 मई तक राजस्थान में भारतीय सेना, ये कोई अभियान नहीं है, यहाँ पे युद्ध अभ्यास मैंने डाल दिया गलती से, देख लीजिए एक बार आप। तो भारतीय सेना की जो सप्तशती कमान है, भारतीय सेना की एक कमान है सप्तशती कमान, उसके द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास किया जाएगा। सुदर्शन शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास का संबंध भारतीय सेना की किस कमान से है? आपसे अगर पूछे तो सप्तशती कमान से है। हाल ही में भारतीय सेना की सप्तशती कमान द्वारा कौन सा अभियान किया गया? तो सुदर्शन शक्ति 2023 अभियान किया गया। ठीक है, उसके अलावा जो लक्ष्य साधना है, लक्ष्य साधना ये टोंक जिला का है। टोंक जिला प्रशासन द्वारा लक्ष्य साधना अभियान चलाया जा रहा। आप तो सिर्फ अभियान का नाम याद रखिए और जिला याद रखिए साथ में, ठीक है, उतने में काम हो जाता है। और कुछ कुछ के लिए मैंने आपको जो लिखवाया है ना कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उनके लिए ये उद्देश्य याद रखना। अब आप पूछोगे लक्ष्य साधना का उद्देश्य क्या है, नहीं ध्यान रखना बेटा। ठीक है, सिनेमा, यार ये आपको जो मैं ना सही करवा देता हूँ, थोड़ी सी गलती हो गई है। देखिए, सिनेमा ऑन व्हील, सिनेमा ऑन व्हील्स, ठीक है, सिनेमा ऑन व्हील एक अभिनव प्रयोग जो है, ये अभियान जो है शिक्षा विभाग का है, ये आपको ध्यान रखना है। सिनेमा ऑन जो व्हील अभियान है, ठीक है, ये अभियान जो है किसका है? आपसे अगर पूछा जाए तो ये अभियान है शिक्षा विभाग का। किसका बताइए बेटा? शिक्षा विभाग। ठीक है, तो हम जो है सिनेमा ऑन व्हील एक अभिनव प्रयोग शिक्षा विभाग संबंधित है, ये आपको ध्यान रखेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण जीवन शैली अभियान, पर्यावरण जीवन शैली अभियान, ठीक है, ये टोंक जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। पर्यावरण जीवन शैली अभियान टोंक जिला द्वारा चलाया जा रहा है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, ठीक है, आज हमारे सामने जो पर्यावरण की एक सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं उसको एक डिजास्टर ही है, हमारे लिए तो आपदा ही है। हमने उसको आपदा के रूप में कन्वर्ट कर दिया। एक इंसान ने आज जो पृथ्वी का, हम कहते हैं ना, अर्थ आवर डे एक रिपोर्ट आती है, या फिर हम बात करें कि ग्लोबल ऐसे इंस्टीट्यूट है जो हमें ये बताते हैं कि यार हम जो एक साल में एक हमारी जो महीने होते हैं, ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक, तो ये रिपोर्ट ये कहती है, जो, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है क्लाइमेट से रिलेटेड, वो ये कहता है कि यार आपके जनवरी से जुलाई तक ये पृथ्वी आपके लिए, ठीक है, आपको मतलब प्रोवाइड कर सकती है रिसोर्स। जनवरी से जुलाई तक के रिसोर्स ही हैं पृथ्वी के पास, लेकिन आपको चलाना है इसको दिसंबर तक। तो ये जुलाई से दिसंबर के बीच में आप क्या कर रहे हो? अर्थ का अतिक्रमण कर रहे हो, पृथ्वी का अतिक्रमण कर रहे हो, यानी पृथ्वी के संसाधनों पर आप भार बन रहे हो। यानी पृथ्वी 100 यूनिट पैदा कर रही है, 100 यूनिट आप जुलाई तक खत्म कर दे रहे हो, बाकी के
आप जो महीने हैं दिसंबर तक चलाना है आपको काम, 100 यूनिट से ऊपर आप जो खर्च कर रहे हो, तो वो प्रकृति को नुकसान है एक तरह से। ये इस रिपोर्ट के माध्यम से कहना है। इसका मतलब क्या है कि हमने पर्यावरण का दोहन जो है इस तरीके से किया है, जनसंख्या अधिभार के माध्यम से, और साथ ही हमने उपभोक्तावादी संस्कृति जो है हमारी, इसके माध्यम से हमने पर्यावरण को आज इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि हमें ऐसे अभियान चलाने की जरूरत पड़ रही है। आप समझिए इस बात को। और मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि यार देश तभी बढ़ेगा जब एक नागरिक अपने कर्तव्यों का, ठीक है, पालन करे, उनको समझे, और उनको समझना ज़रूरी है, और साथ ही समझते हुए उनको इनकलकेट करना। इनकलकेट का मतलब होता है आप उसको व्यवहार में भी लाएँगे। यानी आप कहीं पे वाटर का दुरुपयोग हो रहा है, तो आपको कंज़र्व करना भी सीखना है। कि कहीं पे पौधारोपण कर दिया। ये चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी बातें होती हैं, आपको लगती है कि मैं क्यों करूँ, कोई दूसरा कर देगा। ना, आपकी ज़िम्मेदारी है, सब ऐसे सोचेंगे। तो आज से आप प्रण लीजिए, आपको पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी काम करना है। तो मेरी लाइफ, मेरा जो स्वच्छ शहर अभियान है, ये जोधपुर शहर द्वारा चलाया जा रहा है। आपको पता ही है, जोधपुर जो है पश्चिमी क्षेत्र है और ये एक सूखा क्षेत्र है। यहाँ पे तो ऐसा अभियान जायज़ है। गैंगस्टर क्लीन बोल्ड अभियान, ये जयपुर जिला पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। तो गैंगस्टर क्लीन बोल्ड, जयपुर पुलिस, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान जोधपुर शहर द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है। अब हम एक बार बहुत ही ब्रीफली, ठीक है, क्या करेंगे, जितने भी हमने अभी तक अभियान पढ़े हैं उनके बारे में एक ये अपना, देखिए आपको सबसे पहले याद रखना है, मैं कह रहा हूँ वो याद रखना है आप, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है, वो चलो हो रहा है, ठीक है, मैं हाईलाइट नहीं करता हूँ, आपके लिए एक राइट मार्क कर देता हूँ। एक तो आपको ऑपरेशन कुछ ही याद रखना है जयपुर से रिलेटेड, ठीक है। ऑपरेशन चक्रव्यूह याद रखेंगे, हो सकता है काम आएगा। अ, उमंग फर्स्ट याद नहीं रखना है, आपको ननी हमारी जान याद रख लेना है, ठीक है। और ये याद रख लेना, सब सती कमान सुदर्शन शक्ति अभियान। साथ ही आपको मेरा लाइफ मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर याद रख सकते हैं, याद रखना हो तो, ठीक है। काम के, देखो मैं बता रहा हूँ काम के कितने मुश्किल से 3-4 चीजें तो काम की हैं यहाँ पे। मैंने बताया था पहले आपको, पढ़ना सब है, लेकिन कितनी चीजें अपन को ध्यान रखनी है एग्जाम के दिन, वो बता रहा हूँ मैं आपको। अल्टीमेटली याद इतना ही रहता है, पढ़ना सब है आपको। गैंगस्टर क्लीन बोल्ड जयपुर याद रख लेना, ठीक है। तो आगे दीजिए मुझे। अब जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा अभियान के बाद, वो है महत्वपूर्ण मिशन के बारे में, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण मिशन के बारे में। तो सबसे पहले जो है महत्वपूर्ण मिशन में हम देखेंगे मिशन बुनियाद। मिशन बुनियाद जो है कार्यक्रम का जो शुभारंभ करने वाला है, ठीक है, राजस्थान का तीसरा जिला टोंक बन गया है। यानी मिशन बुनियाद जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ करने वाला तीसरा जिला कौन बन गया है, टोंक बन गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और कोई आपसे अगर पूछ भी ले, ऐसी कुछ कुछ चीजें होती है ना, आपसे अगर पूछ ली जाए कि मिशन बुनियाद कार्यक्रम जो है उसका मेन जो मोटो है, मेन मोटो इसका क्या है, तो ये डिजिटल लर्निंग जो है उससे संबंधित है, ठीक है। डिजिटल लर्निंग से संबंधित है।
और बाकी कुछ जानने रखना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। न्यूज़ में था तो मैंने लिखा दिया है। तीसरा जिला टॉप बना है, ध्यान रखना, देख लेना बस। ठीक है, पर पढ़ने की जरूरत होती है। और मिशन बुनियाद कार्यक्रम के बारे में आप देख लेना, ठीक है। अभी बहुत ये करंट की जो है क्लास ज़्यादा हेक्टिक हो जाए, उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखा है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा एनालिटिकल अप्रोच से तो नहीं पढ़ाना चाहूँगा फिलहाल के लिए। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें मैं इसको अलग तरीके से वापस शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। इस बार हमारे पास समय भी कम था, तो हम इतना तैयार नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ें हैं जिनको हमें भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और हमारा रिसर्च वर्क भी होता है इससे। लेकिन अभी जो है समय की कमी को देखते हुए मैं जल्दी इसको निपटाने की कोशिश करूंगा, और मुझे आशा है कि एग्जाम में इससे बाहर जाने वाली नहीं है चीज़ें, ठीक है। उतना मैंने आपको कवर करवाना है और कवर करवा के ही जाऊंगा, ठीक है। और आप तो सेटिस्फाई भी होंगे उससे। नेक्स्ट जो है योजनाओं के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। अन्नपूर्णा जो फूड पैकेट योजना है, ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना आपको पता होगा कि इसके तहत जो इस बजट 2023-24 में, ठीक है, कुछ जो पीडीएस है हमारा, ठीक है, उसके माध्यम से जो असेंशियल सर्विसेज हैं उसमें जैसे फूड ग्रेन्स के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं उसमें, तेल हो गया, हल्दी हो गई, मसाला हो गया, ये चीज अन्नपूर्णा फूड पैकेट में हम कुछ चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं एक गरीब वर्ग को, ठीक है। तो उसके लिए जो नोडल विभाग है, यानी उसको देख रेख करने का काम कौन करेगा, कॉनफेड जो है हमारा राजस्थान का एक इंस्टीट्यूट है, कॉनफेड करके, ये कॉनफेड इसका नोडल निकाय के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो कॉनफेड इसमें निकाय के रूप में काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना। और मैं आशा करता हूँ ये चीज, ये देखिए, अब बहुत सारी चीजें होती है छोटी छोटी चीजें, लेकिन आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब मैं आपको अगर पूछूंगा कॉन्फिड के बारे में तो आपको नहीं पता है, फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो राजस्थान राज्य जो है सहकारी, आपको पता होगा, कॉन्फेड, एफ ना, ठीक है। तो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, ये है उपभोक्ता क्षेत्र की एक शीर्ष सहकारी संस्था है, ठीक है। और जिसका पंजीकृत जो कार्यालय है वो जयपुर में स्थित है, आपको शायद पता हो, ठीक है। और संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सामान्यतः सदस्य जो सहकारी उपभोक्ता हैं, ये होलसेल भंडारों के जो कारोबार जितने भी होते हैं ना, होलसेल जो दुकानें होती है, भंडार होते हैं, उनके कारोबारों का मतलब रेगुलेशन करना है, उसको कोऑर्डिनेशन करना है, और साथ ही अन्य प्रकार की उनको सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है। और होलसेल भंडारों से संबंधित है इसका मुख्य कार्य। इसकी स्थापना अगर आपको पता हो तो 1967 में हुई है। तो छोटी छोटी चीजें हम देखते चल रहे हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपका, ठीक है। और अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मैंने आपको महंगाई राहत कैंप का एक लेक्चर पढ़ा है हमारा, उसमें बताया ही है, ठीक है। जिसके तहत हम 10 योजना कवर कर रहे हैं, उस 10 योजना में महंगाई राहत कैंप में ये भी शामिल है। यानी महंगाई राहत कैंप जो योजना है उसमें 10 योजनाओं में ये भी शामिल है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा योजना है, स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा योजना, हम उसकी अगर बात करें यहाँ पे, तो चिरंजीवी स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा में इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो 1 मई 2022 से शुरू हुई है। वहीं 1 मई 2021 से कौन सी हुई है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी सहायता राशि थी पहले 5 लाख थी, बढ़ा के 10 लाख कर दी। जबकि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसकी 25 लाख कर दी, इसकी 10 लाख कर दी। बहुत ही कॉमन ये योजना है, सबको पता है। मुझे लगता है राजस्थान में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको चिरंजीवी स्वास्थ्य दुर्घटना और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के बारे में नहीं पता है। नहीं पता है तो दुख की बात है, ठीक है। जिस प्रकार आपको पता होगा कि 108 हेल्पलाइन नंबर हमारे लिए हैं, ठीक है। उसी तरह वेटनरी जो सर्विस होती है, पशुओं से संबंधित जो होते हैं, जीव जंतु से संबंधित जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, सर्विस नंबर क्या है, नए लॉन्च किए हैं ये 102, याद रखना, 102। राजस्थान के 36 रेलवे स्टेशन को, ठीक है, ईट रेट स्टेशन, यहाँ पे थोड़ा सा
कट गया है, मैं इसको बता देता हूँ। ईट राइट स्टेशन, या सॉरी, वेट करिए, यहाँ पे है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के रूप में जो चुने गए हैं। तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, यानी एक स्टेशन को एक प्रोडक्ट के रूप में डेवलप करना है। जैसे आपने कई स्थान पे ऐसा देखा होगा ना, किसी स्टेशन रेलवे स्टेशन कचौड़ी फेमस है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट जो है वो उस रेलवे स्टेशन के नाम के हो जाए, ताकि उस रेलवे स्टेशन का मतलब एक नाम हो जाए कि यार वहाँ, जब अपन कहते नहीं है कि यार वहाँ पे वो चीज़ बढ़िया मिलती है, वैसे कुछ स्टेशन को भी डेवलप करना है। तो 36 रेलवे स्टेशन जो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के रूप में चुना गया है। ये केंद्र की एक योजना है, उसके तहत राजस्थान के 36 रेलवे स्टेशन को चुना गया है। श्याम सुंदर और धन्नाराम, ये जो है इनका संबंध किससे है? तो ये पैरा तीरंदाज हैं। श्याम सुंदर और धन्नाराम का संबंध पैरा तीरंदाजी से है, इतना ही ध्यान रखना। नेक्स्ट है तो कुष्ठ रोग है, ठीक है। कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योगीजन की पेंशन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? आपको ध्यान रखना है, 2500 रुपये कर दिए। कितनी कर दिए? 2500 रुपये कर दिए। कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योगीजन की पेंशन राशि अब 2500 रुपये हो गई है। राजस्थान में अल्पसंख्यक भाषा और संप्रेषण कौशल योजना, इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो 20 मार्च 2023 से की गई है। कब से की गई है? 20 मार्च 2023 से। वहीं बात करूं मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, इसकी शुरुआत जो है वो कब से की गई है? तो 20 मार्च 2023 से की गई है। कब से की गई है? 20 मार्च 2023 से की गई है। योजनाओं में ही हम आगे जो देखें तो पीएम मातृ वंदन योजना जो है, क्या नाम है? पीएम मातृ वंदन योजना। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो ये है कि राजस्थान की भी एक योजना है, मातृत्व पोषण योजना, ठीक है। एक तो उसकी आप डेट बताएंगे, वो कब की है, ठीक है, और साथ ही उसमें सहायता राशि कितनी मिलती है, उसमें सहायता राशि कितनी मिलती है। तो जो राजस्थान की मातृत्व पोषण योजना है, उसमें भी सेकंड बर्थ यानी दूसरा जो बच्चा होता है उस पर 6,000 रुपये मिलते हैं। जबकि ये केंद्र की योजना है, पीएम जो मातृ वंदन योजना है, ये केंद्र की योजना है। और इसमें जो दूसरा बच्चा होता है उसमें सहायता राशि 5,000 घोषित की है। कितनी की है? 5,000 रुपये। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो मातृत्व जो पोषण योजना है, ठीक है, वो उसकी शुरुआत जो है कब से हुई है? तो आप क्या बताएंगे? एनीवन तो बता सकता है? किसी को पता है क्या? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में किसी को पता है क्या? 19 नवंबर 2020, ठीक है, 19 नवंबर 2020, ध्यान रखें। क्या है? 19 नवंबर 2020। नेक्स्ट बात करेंगे, हमें जो बात करनी है नेक्स्ट, वो ये है कि फूड पैकेट योजना की नोडल एजेंसी के रूप में कौन काम कर रहा है, कॉनफेड कर रहा है, ये हमने अभी बात की जस्ट। और कॉनफेड की स्थापना जो है 1967 में हुई है, ठीक है। कॉनफेड की स्थापना 1967 में हुई है, और इसका जो मुख्य काम है मैंने आपको बताया कि
क्या है इसका मुख्य काम? कॉर्नफेड का मुख्य काम क्या है? अभी तो बताया था मैंने आपको कि जो कॉर्नफेड है, ठीक है, वो होलसेल जो भंडार होते हैं, भंडारगृह, उसका कोऑर्डिनेशन करती है, समन्वय समन्वय या कोऑर्डिनेट करती है, समन्वय करती है, या फिर उनको रेगुलेट करने का काम करती है। फूड पैकेट योजना जो है मंगेरात के हम का हिस्सा है। भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही जो अमृत भारत योजना है, उसमें राजस्थान के गोविंदगढ़ अलवर रेलवे स्टेशन को शामिल किया है। जो अमृत भारत योजना है, अमृत का मतलब क्या? अमृत भारत योजना में क्या होगा? साफ सफाई के रिलेटेड है। भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही है अमृत भारत योजना, उसमें राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन शामिल हुआ है, वो अलवर है। अलवर का गोविंदगढ़। समझ में आ रहा है? तो अमृत भारत योजना, गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन, अलवर का। नेक्स्ट हम अब पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट जो आयोजन हुए हैं, ठीक है, जो भी आयोजन हुए हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल टेक्नोलॉजी फोरम, ये क्या है? ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी फोरम का जो आयोजन हुआ है, ये राजसमंद में हुआ है। कहाँ हुआ है? राजसमंद में हुआ है। राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इसके बारे में आपको शायद पता हो कि स्थापना 2010 में हुई है। और साथ ही आपको ये भी पता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें हैं इसकी, वो इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है इसका सीएम, यानी मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ष 2022 में, बजट 2022-23 में एक महिला निधि की घोषणा की गई थी। वो राजीविका और तेलंगाना की एक स्त्री निधि है, उन दोनों के एक मतलब समझौते के माध्यम से ही उसको लागू किया गया राजस्थान में, क्योंकि ये पहले से तेलंगाना में चल रही थी निधि, महिला निधि, और उसी को राजस्थान में लागू करने के लिए राजीविका ने सहयोग करके, राजीविका उसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है। समझ में आ रहा है आपको? और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो आपको इसके नाम में पता चलता है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका प्रदान करना है इसका मुख्य उद्देश्य। और जो सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023, इसका आयोजन उदयपुर में किया गया है। राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया है? उदयपुर में किया है। ठीक है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? राजसमंद में किया गया। अब हम पढ़ते हैं इंपोर्टेंट नियुक्तियों के बारे में। क्या पढ़ते हैं? इंपोर्टेंट नियुक्तियां देख लेते हैं। तो लोकसभा की जो प्राक्कलन समिति है हमारे, ठीक है, उसमें पीपी चौधरी, निहाल चंद और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तीन पर्सनलिटी लोकसभा प्राक्कलन समिति के रूप में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। राजस्थान के तीन लोग हैं, पीपी चौधरी, निहाल चंद। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कह रहा हूँ, वापिस मोस्ट इंपोर्टेंट है। लोकसभा की प्राक्कलन समिति में पीपी चौधरी, निहाल चंद, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कैसे भी याद करो, आप उल्टे रेट के याद करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। तो लोकसभा प्राक्कलन समिति में पीपी चौधरी, निहाल चंद, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राजस्थान हाई कोर्ट के 41वें जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है, वो जॉर्ज मसीह को नियुक्त किया गया है। तो 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजस्थान के जॉर्ज मसीह। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, ठीक है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है, उसका पहला डायरेक्टर इसे नियुक्त किया गया है, तो निहाल चंद गोयल को किया गया है। किसको किया गया है? निहाल चंद गोयल को किया गया है। और दूसरी बात जो आपको यहाँ पता पता होनी चाहिए वो ये है कि नजर ही नहीं आएगा आपको, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे है? मैं आपको सिंपल से ये पूछ रहा हूँ, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ है? तो आपको बताना है जयपुर में है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो भी एग्जाम आने वाला है उस पे, खेल खिलाड़ी। देखो,
हम आने वाले जो विगत महीने हैं या हमारी जो ये शुरुआत हुई है, मुझे लगता है एक बढ़िया शुरुआत है, आपको पसंद आएगी और आने वाले लेक्चर में इसमें और इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी ये शुरुआत है, हम चीज़ें सीख रहे हैं अभी, ठीक है? और सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और नया-नया इनोवेशन लाएँगे आपके सामने और आपको पसंद भी आएगा, ठीक है? तो अभी हम जो सेग्रीगेट करके पढ़ा रहे हैं, आई होप आपको पसंद भी आएगा और आप हमसे ज़्यादा जुड़िए। अब हम यहाँ शुरू करें खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी हम पढ़ें, खेल खिलाड़ी में सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि इस प्रकार जो कज़ाकिस्तान है, ठीक है? कज़ाकिस्तान जो है, आपको शायद लोकेशन पता होनी चाहिए कज़ाकिस्तान की। ये जितनी भी कंट्री हैं, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, नियर बाई कंट्रीज़ हैं, ठीक है? और ये जो हमारा प्यारा भारत है, ये वेस्ट में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा वॉलीबॉल प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय पैरा वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बाड़मेर की खिलाड़ी जो है सीता माली का चयन हुआ है। बाड़मेर की एक खिलाड़ी है सीता माली, उनका चयन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पैरा वॉलीबॉल प्रतियोगिता। आपसे तो वो पूछ लेगा पैरा वॉलीबॉल प्रतियोगिता या जो हुई है हाल ही में, उसमें किस खिलाड़ी का चयन हुआ पैरा खिलाड़ी का? सीतामढ़ी का। सीतामढ़ी का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से। सीतामढ़ी का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल से है। इस प्रकार से कम 3-4 क्वेश्चन आपके सामने आएँगे। तो सीतामढ़ी, बाड़मेर और वॉलीबॉल, आप इतना ध्यान रखिए और प्रतियोगिता आपको नहीं ध्यान होगी ना, चलेगा चलेगा। राजीव गांधी जो ग्रामीण और शहरी ओलंपिक इस बार होने वाले हैं, वो 23 जून से शुरू होंगे और इसमें शुभंकर के रूप में शेरू का अ, शेरू देखो शुभंकर पहले से बना लिया गया है। शेरू इसका शुभंकर होगा। 23 जून से इसकी शुरुआत हो रही है और ये ग्रामीण अगर स्तर पर खेले जाएंगे, इसमें मुख्य रूप से खेल जो होंगे, कबड्डी होगा, खो-खो होगा। ये खो-खो सिर्फ महिलाएं खेलेगी, फीमेल। शूटिंग बॉल जो होगा सिर्फ मेल खेलेगा। टेनिस बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, रस्साकसी सिर्फ फीमेल खेलेगी। यानी 3 खेल ऐसे हैं जो या तो केवल महिलाएँ खेलेगी या फिर पुरुष खेलेगा। तो एक खो-खो है और रस्साकसी है। यार ये जो हम बचपन में खेलते थे ना जैसे रस्साकसी और खो-खो, ये महिलाओं के लिए कर दो रिज़र्व, क्योंकि ये गेम ही ऐसे हैं, ठीक है? जिसमें थोड़ा प्रोटेक्टिव नेचर में खेलना पड़ता है। अब देखो ना शूटिंग बॉल, मुझे यूँ लगता है कि जैसे आदमी बंदूक लेके बंदूक महिलाओं को, मतलब मैं नेगेटिव कनोटेशन नहीं जा रहा हूँ, मैं याद कराने के तरीके सोच रहा हूँ। यही तरीका लग रहा है मुझे, कम से कम आप पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है, हमारे पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें आप रहते हो तो आपको इस तरह से याद ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाता है। शूटिंग बॉल की बात कर रहा हूँ तो मेल ही खेलेगा, ठीक है? शूटिंग आदमी ही करता है। खो-खो और रस्साकसी जो है, ये महिलाएँ खेलेगी, ग्रामीण ओलंपिक में, ठीक है? और कुल जो ग्रामीण ओलंपिक में खेल है वो कबड्डी है, खो-खो है, शूटिंग बॉल है, टेनिस बॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ठीक है? वॉलीबॉल है, टेनिस बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है? और कबड्डी है साथ में। कबड्डी को याद रखना आप, इम्पोर्टेंट। कबड्डी को याद रखना, ग्रामीण ओलंपिक में कबड्डी है, शहरी में भी है, ठीक है? वो किस तरह उलझाएगा आपको, वो मुझे पता है, ठीक है? बास्केटबॉल जो है, वो ग्रामीण में नहीं है, शहरी में है। टेनिस बॉल क्रिकेट की बात करें, तो टेनिस बॉल क्रिकेट और फिर खो-खो, तो खो-खो फीमेल ही खेलेगी, खो-खो ग्रामीण में भी था, यहाँ पे भी है। फुटबॉल की बात करें तो मेल ही खेलेगा। देखो ग्रामीण स्तर पर मेल क्या खेल रहा था? शूटिंग बॉल, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल खेल रहा है और फुटबॉल ग्रामीण में भी था, लेकिन कॉमन था और यहाँ पे सिर्फ उम, मेल के लिए है। फिर और एथलेटिक्स जो है वो और वॉलीबॉल, ठीक है? यहाँ पे देखो थोड़ा-सा है ना, अ, आपको बताऊँ, यहाँ पे जो है एक यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए, ठीक है? और यहाँ पे एक कॉमा लगा लीजिए। ऐसे जो है डिफरेंशिएशन है, तो वो भी ध्यान रखना आपको। हाल ही में जो कोरिया है, उसमें आयोजित होने वाले हैं, जो कोरिया है, उसमें आयोजित होने वाला वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स जो वर्ल्ड कप है, उसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी ने, यानी किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो अवनी लेखरा। कोरिया में आयोजित हुआ, क्या हुआ? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। वर्ल्ड शूटिंग
अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से ही है ना। और पैरा खिलाड़ी है अवनी लेखरा। पैरा का मतलब होता है जो दिव्यांग है। ठीक है। हाँ। तो राजस्थान किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, तो अवनी लखेरा ने जीता है। और आपको पता होगा कि राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अवनी लेखरा है। एक टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ था, ठीक है, उसमें इन्होंने 10 मीटर और 50 मीटर रेंज में अवार्ड जीते थे। आपको पता होगा, क्योंकि इनका संबंध जयपुर से है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आपको शायद पता हो। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम है, ठीक है, इनका आयोजन इस बार उत्तर प्रदेश में होना था 2022 में। जो फिरदौस कायम खानी है राजस्थान के, फिरदौस कायम खानी ने तैराकी में गोल्ड जीता है। तो फिरदौस कायम खानी ने तैराकी में गोल्ड जीता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। ये अलग अलग होते हैं, यूनिवर्सिटी भी होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम होते हैं, ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम होते हैं, और भी होते हैं। तो खेलो इंडिया इस बार हमने शायद आपने पढ़ा होगा सुना होगा, तो खेलो इंडिया यूथ गेम एमपी में हुए थे। और उसमें भी राजस्थान की अच्छी खासी रैंक थी, ठीक है। शायद उसमें मेरे हिसाब से उसमें राजस्थान की शायद फोर्थ रैंक थी, तो मुझे याद आ रहा है। राजस्थान स्टेट जो पैरा एथलेटिक का आयोजन है, राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स, राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है। राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक। बोस्टन मैराथन, बोस्टन, आपने बोस्टन टी पार्टी सुना होगा, बोस्टन बंदरगाह सुना होगा ना, ठीक है। हाँ, तो ये जो है अमेरिका के तट का एक बंदरगाह है। और इस मैराथन जो 2023 है, ये 30 नहीं है, 23 है, सुधार कर लीजिएगा आप, ठीक है। थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं हमसे, और उसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे। तो बोस्टन जो मैराथन 2023 है, उसमें दौड़ने वाले राजस्थान के पहले और भारत के चौथे धावक बन गए महेश द्विवेदी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ मैं आपके। बोस्टन मैराथन 2023 में राजस्थान के पहले और भारत के चौथे जो धावक हैं वो महेश द्विवेदी बन गए हैं। वहीं एशियन यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप प्रतियोगिता में नरपत सिंह लंबोर, एथलेटिक यूथ चैंपियनशिप एशियन लेवल की है, एशियन लेवल की यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप है। और इस प्रतियोगिता में नरपत सिंह लंबोर ने, ठीक है, अवार्ड जीता है। रोल बॉल प्रतियोगिता, रोल बॉल प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर विकी सैनी ने रजत पदक जीता है। क्या जीता है? रजत पदक। किसने जीता है? रोल बॉल प्रतियोगिता में विकी सैनी ने। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे नहीं रखेंगे चलेगा, एक बार बस पढ़ लीजिए, ताकि एक मतलब दिमाग में वो कमी खत्म हो जाए कि यार कम से कम ये भी न्यूज में आया था और मुझे पता नहीं था, बस इसलिए पढ़ लीजिए, ठीक है। और राजस्थान जो फुटबॉलर संघ है, उसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है मगन सिंह राजवी को। और आपको शायद पता होगा राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कौन है, पता है कि नहीं? राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कौन है, बताइए। कृष्णा पुनिया जानते हैं? कृष्णा पुनिया, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना। ठीक है, क्लास लंबी है, बोरिंग नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और बोरिंग है भी तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपको तो बस देखते जाना, फैक्ट देखने और नोट्स बना लेने हैं इसके इसी तरह। तो मॉस्को जो है रूस में आयोजित जो पोस्टर प्रतियोगिता है, ठीक है, अ, उसमें मंजू चौधरी जो है, जोधपुर के निवासी है मंजू चौधरी, और इसने वुशु जो है, वुशु करके एक गेम होता है, वुशु कप में मंजू चौधरी ने गोल्ड जीता है, ठीक है। तो वुशु वुशु चौधरी वुशु जो है, उसमें मंजू चौधरी ने, वुशु में कुछ नहीं होता, तलवार जैसे भाले होते हैं, खापे होते हैं, ठीक है, उससे वो लड़ाई वड़ाई करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ गेम होता है। तो आप देख लेना यूट्यूब पे सर्च करके। तो जोधपुर की है मंजू और चौधरी, और इन्होंने गोल्ड जीता है मॉस्को रूस में आयोजित एक प्रतियोगिता में।
ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। उदयपुर के जो दीपक शर्मा हैं, उदयपुर निवासी दीपक शर्मा 20 सेकंड में 106 बॉक्सिंग पंच मारकर इन्होंने नाम अपना इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया 106 बॉक्सिंग पंच मारकर, उदयपुर के दीपक शर्मा। साथ ही हम बात करें दक्षिण कोरिया में जो आयोजित हुआ है, ठीक है, शूटिंग प्रतियोगिता, आई ISSF शूटिंग प्रतियोगिता में राजस्थान की जो अवनी लेखरा है उन्होंने रजत पदक जीता है। दक्षिण कोरिया में आयोजित जो शूटिंग प्रतियोगिता है उसमें अवनी लेखरा ने, शूटिंग जब भी नाम आए देखो अवनी लेखरा पे चले जाना, ठीक है, एक सेफ मतलब गार्ड के रूप में। पता नहीं हो तो फिर यही ऑप्शन है। चर्चित स्थानों की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो अ, विषय है वो है चर्चित स्थान। चर्चित स्थानों में हम सबसे पहले बात करें, देखो राजस्थान में एकमात्र सैन्य छावनी आपको पता होगा तो वो नसीराबाद सैन्य छावनी थी। उस सैन्य छावनी को सरकार ने समाप्त कर दिया। इसकी स्थापना 1818 में हुई थी और अब ये मिलिट्री स्टेशन के रूप में बदल जाएगा और ये सैन्य छावनी नहीं रहेगा। राजस्थान का जो नसीराबाद सैन्य छावनी थी ना बेटा, वो खत्म हो जाएगी। इसको खत्म करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि इसको कोई काम नहीं था और साथ ही इसका पैसा खर्च हो रहा था और पैसा केंद्र सरकार का खर्च हो रहा था, केंद्र सरकार ने इसको बंद कर दिया। नेक्स्ट जो चर्चित स्थान है वो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है, नाम तो टाइगर रिजर्व है, यानी टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया था, लेकिन यहाँ पे बाघ मर गया है, अभी अंतिम रूप से बाघ इसका मर गया था, इसलिए न्यूज में बाघ विहीन हो गया ये। कौन सा बाघ विहीन हो गया? मुकुंदरा टाइगर रिजर्व हो गया। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 5500 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया नादौरा राजसमंद में, ठीक है, पर्यटन के दृष्टिकोण से इसको बढ़ावा देने के लिए एक रेलवे प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, 5500 करोड़ का प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किया है, हाल ही में किया गया। ये सब आपको पता होगा, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ ने, ठीक है, हमारे CM साहब हैं, वो और PM मोदी आपस में तनातनी कर रहे थे, ठीक है, एक दूसरे पे कटाक्ष, जो हमने देखा होगा। राजस्थान के पहले जो सेंटर ऑफ जीनोमिक एक्सीलेंस सेंटर, राजस्थान के पहले जो सेंटर है जीनोमिक एक्सीलेंस, वो की शुरुआत कहाँ हुई है? तो जो है अपेक्स जयपुर, अपेक्स हॉस्पिटल जयपुर है, वहाँ पे जीनोमिक एक्सीलेंस सेंटर की शुरुआत हुई है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसी तरह आप नसीराबाद सैनिक छावनी के बारे में ध्यान रखिएगा। और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की बात करें तो सिलोरा किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है, नहीं, एक सिलोरा स्थान है, किशनगढ़ और किशनगढ़ अजमेर में आता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ तीनों अलग अलग जगह नहीं है, एक ही जगह सिलोरा किशनगढ़ में स्थापित किया गया है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पता है, छोटी चीजें कंफ्यूज जाएंगे क्योंकि पढ़ते नहीं है ना। सिलोरा जो है ये किशनगढ़ में है और किशनगढ़ जो है ये कोष्टक में लगा लेना अजमेर। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, राजस्थान सिविल सेवा का जो अपील प्राधिकरण है उसकी स्थायी पीठ जोधपुर में खोल दी गई है। स्थायी पीठ जोधपुर में, राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थायी पीठ जोधपुर में होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं तो रेलवे मंत्रालय द्वारा राजस्थान के उदयपुर रेलवे स्टेशन को, इसको उदयपुर रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। ये केंद्र की योजना है और राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन के रूप में हम बनाने की घोषणा कर रहे हैं, तो ये उदयपुर रेलवे स्टेशन होगा, ठीक है, ये करना सही आप, उदयपुर। राजस्थान में एकमात्र चलने वाली जो नैरो गेज थी, ठीक है, नैरो गेज क्या होती है आपको पता ही होगा। धौलपुर में एक ट्रेन थी, वो नैरो गेज ट्रेन थी, उसका संचालन अब स्टॉप कर दिया है, बंद कर दिया है। राजस्थान के जो जयपुर है और चित्तौड़ है, इन दो जगह सैटेलाइट हॉस्पिटल खोले जाएंगे। सैटेलाइट हॉस्पिटल कहाँ कहाँ खोले जा रहे हैं? तो राजस्थान के जयपुर और चित्तौड़ में खोले जा रहे हैं। 3D सिटी
थ्री डी सिटी मॉडल के रूप में किन किन शहरों का विकास किया जा रहा है? अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर। ये आपको ध्यान रखना है। चार शहर है, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। थ्री डी सिटी मॉडल के रूप में विकसित किया रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार है। अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। और साथ ही सैटेलाइट हॉस्पिटल इतना काम का नहीं है। अमृतसर, जो बठिंडा है और जामनगर एक्सप्रेस है, में 11 सौर ऊर्जा प्लांट विकसित किए जा रहे हैं। इस तो वो राज्य के कौन से जिले हैं जहां पर किए जा रहे हैं? तो राज्य के 3 जिले, हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर। हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर जो है, यहाँ पे 11 सौर ऊर्जा प्लांट पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में कौन से 3 जिले हैं जहां पर 11 सौर ऊर्जा प्लांट विकसित किया जा रहा है? जामनगर एक्सप्रेस जो है हमारा, ठीक है। तो ये हनुमानगढ़ से गुजरता है, बीकानेर से गुजरता है, जोधपुर से गुजरता है, तो यहीं पे स्थापित किया जा रहा है। देश की पहली डबल रेल सुरंग जो है, देश की पहली डबल रेल सुरंग का निर्माण अरावली की पहाड़ियों में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? अरावली की पहाड़ियों में किया जा रहा है। चर्चित नदी, द्रव्य नदी का संबंध, मोस्ट इंपोर्टेंट। द्रव्य नदी जो है, उसका संबंध जो है, वो जयपुर जिले से है। और इसको हम अमानी शाह का नाला भी कहते हैं। आपने सुना होगा कभी अमानी शाह का नाला? जयपुर में बहता है। अब वो साफ कर दिया, सरकार ने उसका रिजुवनेशन किया, उसको पुनर्जीवित किया। ठीक है, तो एक बढ़िया प्रोजेक्ट था सरकार का, उसके तहत इसको डेवलप किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संसद भवन में लगने वाले लाल जो ग्रेनाइट है, वो पत्थर जो है लाखा अजमेर से संबंधित है। यानी लाखा अजमेर से वो पत्थर को लगाया गया है। ठीक है, और आपने हाल ही में संसद के जो सिंगोल के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं सुना हो तो जाके पढ़िए आप सिंगोल के बारे में। सिंगोल मोस्ट इंपोर्टेंट। बीएसएल लिमिटेड बीएसएल लिमिटेड की पहली जो कॉटन स्पिनिंग यूनिट है, वो राज्य के भीलवाड़ा में, किस जिले में? तो राज्य के भीलवाड़ा में कॉटन स्पिनिंग मिल की स्थापना की गई। किसने की है? बीएसएल लिमिटेड ने। इस बीएसएल लिमिटेड कंपनी की ये पहली कोटिंग कॉटन स्पिनिंग यूनिट है राजस्थान में। तो वो कहाँ की गई? भीलवाड़ा में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आगे बताता हूँ मैं। नेक्स्ट डिजाइनर अनूप कौन है? देखिए, राजस्थान में 116 मीटर ऊंचा एक आईपीडी टावर बनाया जा रहा है। इस आईपीडी टावर जो है, इसकी स्थापना कहाँ हो रही है? आपको पता है, इसकी स्थापना जयपुर में हो रही है। और यहाँ पे एयर एम्बुलेंस सर्विस भी होगी। देखो ऊपर से हेलीकॉप्टर आ रहा है। और 2 फेज में इसका निर्माण होगा। 450 करोड़ रुपए इस पे खर्च होने वाले हैं। ठीक है, और ये शायद 24 मंजिला होगा, ऐसा कहा जा रहा है। 24 मंजिला होगा। और आईपीडी टावर के बारे में भी कहा जा रहा है, इसके जो वास्तुकार हैं, वो अनूप भरतिया हैं। क्या नाम है? अनूप भरतिया। अनूप भरतिया जो है, वो इसके वास्तुकार है। अब हम रैंकिंग की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो इश्यू है, वो रैंकिंग के बारे में है। तो हम रैंकिंग के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। और ट्रेवल मैगजीन जो है, ट्रेवल मैगजीन्स करके एक मैगजीन आती है, उसमें 10 बेस्ट लोकेशन में राजस्थान का एकमात्र जिला जो है, वो उदयपुर की रैंक जो है, वो 4th रैंक है। और शामिल भी हुआ है, तो वो एक जिला हुआ है, वो उदयपुर हुआ है। 10 बेस्ट लोकेशन, ट्रेवल मैगजीन द्वारा भारत की 10 बेस्ट लोकेशन में राजस्थान का एकमात्र जिला उदयपुर जो है, वो जिलों की नगरी कहाँ कहा जाता है? आपको शायद पता होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा बर्ड पार्क भी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता हो तो संत संग्रहालय की स्थापना भी हो रही है। कहाँ पे हो रही है? जयपुर में, उदयपुर में हो रही है। उसके साथ ही आपको पता होगा, तो यहाँ पे फतेह सागर झील में एक सौर वेधशाला भी है। वो भी आपको शायद पता होगा। कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है आपको, कि हर एक जिले के बारे में कुछ कुछ ऐसी चीजें ध्यान जरूर रखनी है। करंट में, भले वो करंट में बनती है, वो भी ध्यान रखनी है। और साथ में स्टैटिक भी ध्यान रखनी है, ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो पाए। कितनी बार मैंने कितने सारे पेपर देखे हैं, इसमें बार बार पूछता है कि बर्ड पार्क कहाँ स्थित है? उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर। ठीक है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में राजस्थान का जो बिट्स पिलानी है, झुंझुनू, वो प्रथम स्थान पर रहा है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में राजस्थान का जो एक बिट्स पिलानी है, झुंझुनू, वो राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है,
राज्य में प्रथम स्थान पर सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा इंस्टीट्यूट रहा है? तो बिट्स पिलानी, झुंझुनू। 10 बेस्ट लोकेशन में ट्रेवल मैगजीन में सिटी के रूप में घोषित उदयपुर। ध्यान रखेंगे, रैंक कौन सी है? फोर्थ रैंक है। अब ऊर्जा सूचकांक की मैं बात करूं, राज्य का जो ऊर्जा सूचकांक है उसमें रैंकिंग की बात करें तो राजस्थान का जो स्कोर है वो 60 से अधिक है। ठीक है, ऊर्जा रैंकिंग में भी राजस्थान का स्कोर जो है वो अच्छा है, 60 से अधिक है। ये पूछा जा सकता है फ्यूचर में। हैप्पीनेस कंसल्टिंग सर्वे 2022 में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा? 27वां। सड़क दुर्घटना में राजस्थान का देश में स्थान 9वां। सड़क दुर्घटना में राजस्थान का 9वां स्थान है। हैप्पीनेस कंसल्टिंग सर्वे में राजस्थान का 27वां स्थान है। ऐसी कुछ चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें शुभारंभ के बारे में, तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुरलीपुरा जयपुर में पीस पैलेस, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिटी सेंटर, मेडिसिटी सेंटर जो है उसकी स्थापना की है। और उसकी स्थापना कहाँ की गई है? जयपुर में की गई है। पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिटी सेंटर, राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसका उद्घाटन किया। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है द्वारा नहरों के रियल टाइम असेसमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए, मैंने आपको बताया था यहाँ की कलेक्टर जो है रुक्मणी रियार, उसको अवार्ड भी दिया गया था अच्छे गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में। किस लिए दिया गया था? इसी के लिए दिया गया था, नहरों के रियल टाइम मैनेजमेंट के लिए। स्काडा सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, राज्य में पहली बार स्काडा सिस्टम सवाई माधोपुर में लागू किया गया था। ठीक है, सवाई माधोपुर में कौन सा बांध है आप मुझे बताएंगे, उसमें लागू किया गया था। और हनुमानगढ़ जो है उसमें भी ये स्काडा सिस्टम लागू किया गया है ताकि नहरों का रियल टाइम मैनेजमेंट किया जा सके। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है और हनुमानगढ़ जिला द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री उदयपुर में किसान ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने किसान ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? उदयपुर में किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बोलने की शायद कोशिश भी मत करिएगा, एग्जाम में आएगा, पूछेगा। आपको ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है। एक तो स्काडा सिस्टम हनुमानगढ़, और लेटेस्ट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन रुक्मणी रियार भी याद रखना, जिला कलेक्टर जिसको गुड गवर्नेंस में इसके लिए ही अवार्ड मिला है, रुक्मणी रियार। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे एक बेस्ट जो कलेक्टर हैं जितेंद्र सिंह, उसका संबंध किस जिले से है? आप कमेंट करके बताइएगा। हज हाउस कल्चर सेंटर, हज हाउस कल्चर सेंटर का उद्घाटन जो किया गया है ये बीकानेर, कहाँ किया गया है? हज हाउस कल्चर सेंटर का उद्घाटन जो है वो बीकानेर में किया गया है। देश के 5 संभागों में राजीव गांधी सेंटर फॉर, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी, जो आर्केट है, क्या नाम है? अ, जो आर्केट करके हैं, RCAT। ठीक है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो RCAT उसके सेंटर जो है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो आर्केट है राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके स्थापना सबसे पहले जयपुर में हुई थी। ठीक है, अब उनको संभाग वाइज डेवलप किया जा रहा है, तो 5 संभाग जो है अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर, इनमें भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। आर्केड जो होंगे 5 संभागों में खुलेंगे, देश के नहीं, यहाँ पे राज्य के लिख देना आप। ठीक है, अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में आर्केड की स्थापना। 5 संभाग है तो ध्यान रख लेना। नेक्स्ट जो है हमारे सामने वो है राजस्थान का पहला विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कोटा। इसमें कोई शक की बात नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज जो डिफिकल्ट चीज है वो भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पूरे राज्य में सबको पता है कि प्लेनेटोरियम कहाँ बन रहा है। प्लेनेटोरियम तो वो कोटा में बन रहा है। प्लेनेटोरियम कोटा में, माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा में। ठीक है, एकमात्र जो एनिमल फ्री सिटी वो भी कोटा है। ठीक है, और भी हैं। हाँ, और हम बात कर सकते हैं यहाँ कोटा के बारे में, तो चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन पार्क, ये चीजें भी कोटा में है। ठीक है, तो पहला, राजस्थान का पहला विज्ञान केंद्र
और तारामंडल कोटा में विकसित किया जा रहा है। देश में जो बांध बांध है, उनकी भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदा जो है, उसे सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय केंद्र के रूप में जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर को चुना गया है। यानी जयपुर में एक संस्थान खोलेंगे जो बांधों के भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदा सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय केंद्र के रूप में काम करेगा। उसकी स्थापना जयपुर में की जाएगी, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में। मोस्ट इंपोर्टेंट है मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र चित्तौड़। इंपोर्टेंट है, मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र की स्थापना चित्तौड़ में की जा रही है। राजस्थान जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट आती है, आपको पता होगा एसडीजे के जो लक्ष्य हैं वो हमें 2030 तक 2030 तक पूरे करने हैं। ये देश का टारगेट है। कब तक? 2030 तक। तो राजस्थान एसडीजे जो रिपोर्ट है उसमें राजस्थान का सीकर जिला जो है प्रथम स्थान पर है। और भारत में एसडीजी रिपोर्ट जो जारी करता है वो नीति आयोग करता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो एसडीजी रिपोर्ट में राजस्थान का सीकर जिला फर्स्ट आया है। आयुष मंत्रालय जो है हमारा, उसके द्वारा स्पॉन्सर आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये कहाँ स्थापित हुआ है? तो जोधपुर में, आईआईटी जोधपुर में। आयुर्टेक आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आईआईटी जोधपुर। एसडीजी रिपोर्ट सीकर। कृषि विद्यालय विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा पहली बार ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्स शुरू किया गया। वो किसके द्वारा किया गया है? जोधपुर द्वारा किया गया है। ये ध्यान रख लेंगे, किसके द्वारा? जोधपुर द्वारा। राज्य की पहली रोबोटिक लैब, और पहली रोबोटिक लैब जो है आमेर जयपुर में स्थापित की जा रही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये देख लेना, जो भी पेपर होगा ना आने वाले समय में, जो भी पेपर होने वाला है उसमें रोबोटिक लैब के बारे में आपको नहीं पूछे ना, तो मेरा नाम, ठीक है, नाम तो नहीं बदल सकते आप, लेकिन ये पूछेगा जरूर। राज्य की पहली रोबोटिक लैब अमेर जयपुर। मौसम विभाग केंद्र जयपुर के द्वारा हाल ही में किशनगढ़, उदयपुर और जोधपुर एयरपोर्ट पर आरबीआर इंस्ट्रूमेंट, अब ये आरबीआर इंस्ट्रूमेंट कौन लगा रहा है? मौसम विभाग लगा रहा है। ठीक है, जयपुर, मौसम विभाग जयपुर। किशनगढ़, उदयपुर, जोधपुर में आरबीआर इंस्ट्रूमेंट एयरपोर्ट पर लगेंगे। ठीक है, ताकि मौसम संबंधी जानकारी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट होते हैं या आरबीआर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसके बारे में कभी देख लेंगे। ठीक है, कैसे क्या काम करता है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृतिक भवन, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जिनोलॉजी एंड प्राकृतिक भवन उदयपुर में स्थापित करने की घोषणा की है। किसान ट्रेनिंग सेंटर याद आ रहा है? किसान ट्रेनिंग सेंटर उदयपुर में। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जिनोलॉजी और प्राकृतिक भवन उदयपुर में। और आपको शायद पता हो तो मैंने और भी बताया था अभी उदयपुर के बारे में कि बेस्ट डेस्टिनेशन सेंटर के रूप में फोर्थ रैंक और उदयपुर की है वो भी। ठीक है, 10 बेस्ट लोकेशन में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो पर्यावरण है उसके क्षेत्र में हमारा डेवलपमेंट किस तरफ जा रहा है। तो राष्ट्रीय जो झील संरक्षण कार्यक्रम है उसमें राजस्थान के 6 जिले शामिल है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक एग्जाम पूछा जाएगा, स्पेशल ज्योग्राफी में पूछा जाएगा कि राजस्थान की 6 जिले वो कौन सी है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल की गई है। तो फतेह सागर झील है, पिछोला है, नक्की है, ये दोनों उदयपुर की हैं। फतेह सागर और पिछोला। नक्की झील जो है आपको पता ही है सिरोही की है, मानसागर जयपुर की है, पुष्कर अजमेर की है, आना सागर भी अजमेर की है। ये 6 जिले हैं, याद रख लेना। दो उदयपुर की फतेह सागर और पिछोला, दो अजमेर की अन्ना सागर और पुष्कर, और एक मानसागर जयपुर की, और एक सिरोही की नक्की झील। बांज आमली बारह, ये बांज आमली बारह 27वां कंजर्वेशन रिजर्व बन गया है। तो आपको पीछे के 26 भी ध्यान रखना है। मैं कह रहा हूँ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, लेकिन आपको ध्यान तो रखने हैं। 27वां तो ध्यान रखना ही है, लेकिन आप कम से कम मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपोर्टेंट लगे ना, आप एक से शुरू करके 1 से 27 तक में आप कम से कम 15 से 27 के बीच में जो नए नए हैं रिसेंट, 15 से 27 कह रहा हूँ, 15 नंबर से 27 नंबर तक रिजर्व याद रख लेना। बांज आमली बारह का है। और प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर दो दो लव कुश वाटिका स्थापित की जाएगी। जिला स्तर पर कितनी कितनी वाटिका? दो दो। यानी प्रत्येक जिले में दो लव कुश वाटिका इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की जाएगी।
ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जो 75 विरासत मतलब स्थल शामिल किए गए हैं, लोकेट किए गए हैं, उसमें राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में 7 विरासत स्थल है जो शामिल हुए हैं जल शक्ति मंत्रालय की ओर से। विरासत का मतलब उसका संरक्षण जरूरी है, उसके बिना हमारा वाटर का जो एक मतलब कहते हैं कि वाटर का सोर्स वो खत्म हो जाएगा। हमें बात बात समझ में आ रही? जहाँ से हमारा मोस्ट ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन या मतलब वाटर का मेन जो सोर्स है, ठीक है, जहाँ से हमें प्योर वाटर मिलता है, या उसके बिना हमारा अस्तित्व संकट में आ सकता है, वो विरासत स्थल होते हैं। जिसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं, वही विरासत है। देश भर के बांधों में भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदा सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र जयपुर एमएनआईटी, ये हमने पढ़ लिया था अभी ऊपर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। इसकी तरह देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर के रूप में जो मतलब बात की गई है, वो कौन सा है? तो बीकानेर जिले को शामिल किया है इन्होंने। देश का तीसरा प्रदूषित शहर है वो बीकानेर है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें राज्य वन विभाग, और राज्य वन विभाग और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या WWF की ओर से इको ट्रेल का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में किया गया। अब उदयपुर से देखो, तीन चार फैक्ट क्रिएट हो गए ना। 10 बेस्ट लोकेशन में चौथा स्थान उदयपुर का, ठीक है। और साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि उदयपुर के बारे में, कि उदयपुर में संत संग्रहालय बनेगा, मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा। उसके अलावा राज्य वन विभाग और WWF की ओर से इको ट्रेल का आयोजन किया जा रहा है उदयपुर में। और साथ ही हमने पढ़ा था किसान ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना, वो भी उदयपुर में। इस तरह आप पढ़ेंगे ना, लोग बार बार रिवाइज करते हुए, तो याद हो जाएगी चीजें। और एग्जामिनर यही पूछेगा आपसे, जो मैं बोल पा रहा हूँ मैं भी रिवाइज कर पा रहा हूँ, ठीक है, समझ पा रहे हैं? राजस्थान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देखो राजस्थान में कोई बावड़िया जो है ना, बावड़ी, जोधपुर को राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण के क्षेत्र में अवार्ड मिला है। तो किस बावड़ी को जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड मिला है? तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर की एक बावड़ी है, उसको मिला है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जीएसआई या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रामगढ़ क्रेटर जो है 12 में स्थित है। कहाँ स्थित है? 12 में। इसको जियो टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने की मंजूरी दे दी है, घोषणा कर दी है। इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ क्रेटर 12 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जियो टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने की मंजूरी दे दी है। अवार्ड देख लेते हैं अब हम। तो शांति मिशन में देखो, यूएन की एक एजेंसी है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक देश से विश्व स्तर के शांति जो मिशन है उसमें सैनिक चाहिए होते हैं। तो हर एक देश प्रोवाइड करवाता है। शांति मिशन में शहीद होने वाले राजस्थान के जो 2 सैनिक हैं, ठीक है, उनको संयुक्त राष्ट्र ने अ, डेग हैमर स्कोल्ड डेग हैमर स्कोल्ड मेडल से, ठीक है, डेग हैमर स्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। तो कौन सा अवार्ड है? डेग हैमर स्कोल्ड। एक यूएन पीस कीपिंग जो एजेंसी है या शांति मिशन है, उसमें शहीद होने वाले जो सैनिक है, उनको दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी द्वारा प्रदान किया गया है राजस्थान के 2 सैनिकों को जो अभी हाल ही में शहीद हुए थे शांति मिशन में। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने राष्ट्रीय महिला पुरस्कार से सम्मानित जो बतुल बेगम है, बतुल बेगम के बारे में आपने सुना होगा, राष्ट्रीय महिला पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है। उनको राजस्थान गौरव पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। बतुल बेगम। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस जो है, ठीक है, उस पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिलता है। कि उसको राजस्थान की विनीता शेखावत को सम्मानित किया गया है। एक विनीता शेखावत करके ठीक है, लेडी है, उनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये अवार्ड जो है नर्सिंग के सेक्टर में दिया जाता है, नर्सिंग दिवस पर दिया जाता है। राजस्थान रत्न अवार्ड के बारे में हम देखें, राजस्थान रत्न अवार्ड राजस्थान में 6 लोगों को मिला।
दलबीर भंडारी, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज हैं, रहे हैं। और आर एम लोढ़ा, जोधपुर के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल, स्टिल किंग ऑफ चूरू कहते हैं इनको, लक्ष्मी निवास मित्तल को। अनिल अग्रवाल, वेदांता ग्रुप सीकर। और ये अनिल अग्रवाल के नाम पर ही आपको पता होगा विश्व का तीसरा, ठीक है, जो स्टेडियम है, विश्व का तीसरा या चौथा आप बताएंगे, जो चौं स्टेडियम बन रहा है, तो उसका नाम इन्होंने उसको फंड प्रोवाइड करवाया या उनको दान दिया या उसमें अपना कंट्रीब्यूट किया, तो चौं स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है। वेदांता ग्रुप जो है हमारा, ये सीकर के निवासी हैं और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन है अनिल अग्रवाल। इनको भी राजस्थान रत्न अवार्ड मिला है, राजस्थान के हीरे हैं ये रत्न। शीन काफ निजाम, जोधपुर, प्रसिद्ध शायर और कवि हैं ये। ठीक है। केसी चंद्र मालू, लोक संगीत, एग्जामिनर तो यहाँ तक केसी चंद्र मालू का संबंध किससे है? लोक संगीत से। शीन काफ निजाम का संबंध किससे है? शायर और कवि है। अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के चेयरमैन है। लक्ष्मी निवास मित्तल, स्टील किंग ऑफ चूरू। आर एम लोढ़ा, जोधपुर के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। दलवीर भंडारी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी पूछा हुआ है। राजस्थान रत्न अवार्ड मिले हैं वो 6 लोगों को मिला है, और 6 लोगों के नाम आपको याद रखने, मुंह जुबानी। नेक्स्ट में बात करूं तो ब्रिटिश संसद द्वारा हाल ही में राजस्थान के 6 लोगों को गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान के 6 लोगों को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है हाल ही में। पुलिस अधिकारी जो कृष्ण सिंह यादव है, उसको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। कृष्ण सिंह यादव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। सस्टेनेबल माइनिंग कार्यों के लिए सीए ग्रीन को सिल्वर रेटिंग सम्मानित किया है हिंदुस्तान जिंक कंपनी को। सस्टेनेबल माइनिंग में सीआईआई ग्रीन को सिल्वर रेटिंग जो है वो मिली है हिंदुस्तान जिंक को, याद रखेंगे। इको फ्रेंडली हॉस्पिटल के रूप में राजसमंद हॉस्पिटल का जिला स्तरीय अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। राजसमंद हॉस्पिटल को इको फ्रेंडली हॉस्पिटल है ये। गोल्डन कैलाश पुरस्कार आपको पता ही होगा, राजस्थान की फिल्म नानेरा को प्राप्त हुआ है। गोल्डन पेनल जो कैलाश पुरस्कार है, इसका फेस्टिवल अजंता एलोरा वहाँ हुआ था, और आपको शायद पता होगा तो नानेरा जो है गोल्डन कैलाश पुरस्कार के लिए चुना गया है। नानेरा, नानेरा मतलब नाना जी का जो अगर मामा का जो घर होता है नानेरा, वो कहलाता है। राजस्थान साहित्य अकादमी जो है द्वारा कन्हैयालाल पुरस्कार जो है डॉक्टर यश गोयल को दिया गया है। साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड, राजस्थान साहित्य अकादमी। ठीक है। और राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा माघ पुरस्कार जो है वो प्रमोद कुमार शर्मा को मिला है। माघ सम्मान, माघ सम्मान किसको मिला है? डॉक्टर प्रमोद कुमार, इसको मिला है डॉक्टर प्रमोद कुमार को माघ पुरस्कार, और राजस्थान संस्कृत अकादमी देती है। राजस्थान साहित्य सम्मान जो है अकादमी द्वारा, सॉरी, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैयालाल पुरस्कार डॉक्टर यश गोयल को दिया गया है। द गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है, ठीक है, फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को दिया गया है। ये गोल्डन ग्लोब वो नहीं है जो ट्रिपल आर को मिला है, ये द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को मिला है। इंपॉर्टेंट। ड्रेक पाल्म्स, ये आर एस खंगारोत को मिला है। ड्रेक पाल्म्स जो है इसको मिला है आर एस खंगारोत। राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड जो है वो किसको मिला है? तो विनीत कुमार शर्मा को मिला है। राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड विनीत कुमार शर्मा। नासा में मंगल ग्रह मिशन के लिए रोवर बनाने के लिए बिट्स पिलानी झुंझुनू को, आपको पता होगा, रैंकिंग में भी, यूनिवर्सिटी की एक रैंकिंग में भी इसको फर्स्ट स्थान था बिट्स पिलानी का। तो नासा के मंगल मिशन के लिए रोवर बनाने के लिए बिट्स पिलानी को सम्मानित किया है। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, और हमारी क्लास ज़्यादा देर चलेगी नहीं अब। राजस्थान के रामबाग जो पैलेस है जयपुर में, ठीक है, उसको ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2023, ठीक है, विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा मिला है। विश्व में नंबर 1 होटल रामबाग पैलेस जयपुर को ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। कौन सी होटल है? रामबाग पैलेस जयपुर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान की शिवपाल सिंह, ठीक है, सावला, ये सावला मैंने ऐसे लिख दिया है, शिवपाल सिंह सावला को, ठीक है, राम बिश्नोई जो है
दो जने हैं यहाँ पे, राजस्थान के जो है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है, राजस्थान के शिवपाल सिंह सावला और राम बिश्नोई को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय द्वारा हैमर स्क्वाड, ये मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था ना, यूएन की पीस कीपिंग एजेंसी के रूप में ये इनके शहीद हुए हैं, उनको मेडल से सम्मानित किया गया। मेडल कौन सा? हैमर स्क्वाड। नाम क्या है इनका दो का? शिवपाल सिंह और राम बिश्नोई, ये दोनों शहीद हुए हैं, इनको वो अवार्ड मिला है। ग्लोबल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड सौरभ सक्सेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। ग्लोबल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर अवार्ड सौरभ सक्सेना, ग्लोबल बिजनेस एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023 सौरभ सक्सेना। अब मैं बात करूं जो है, कुछ बातें जो है वो एमओयू के बारे में, इसके बारे में। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि आप देखो, पहली बार किसी से मिलते हो ना, मेरे हिसाब से एमओयू होता है। आप अगर इसको सीधी भाषा में समझना चाहो, पहली बार किसी से मिलते हो तो वो एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब अभी तक वो दोस्त बना नहीं है आपका, इन फ्यूचर बन सकता है, संभावना है, नहीं भी बनेगा। इंटरेस्ट है, दोनों तरफ से इंटरेस्ट मिलेंगे, आपके आपके हितों का मतलब परस्पर आदान प्रदान हो जाएगा, दोनों के हित एक हैं, तो एमओयू जो है वो बाद में संबंध में बदल जाएगा। एमओयू क्या होता है? इनिशियल स्टेज पे आप किसी से मिलते हो ना, तो वो होता है। इसी तरह किसी कंपनी के बीच में इनिशियल स्टेज पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बात होती है, तो वो एमओयू कहलाता है। तो राजस्थान में पेयजल व्यवस्था को सुधार करने के लिए हमने डेनमार्क के साथ एमओयू किया है। पेयजल डेनमार्क, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बेहतर सेवाएं देनी हमें, तो उसके लिए राजस्थान सरकार ने यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौता किया है। और दोनों पास पास कंट्री, यूके और डेनमार्क दोनों पास पास ही हैं, आस पास, देख लीजिए। व्यक्तित्व के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इंदिरा गांधी जो पंचायती राज संस्थान है, ठीक है, उसमें उमा देवी पर फिल्म का आयोजन किया जा रहा है। उमा देवी पर ये फिल्में जो है वो चलाई जा रही है, कहाँ पे? पंचायती राज में, संस्थान में, मोस्ट इंपोर्टेंट। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नवल किशोर की प्रतिमा का हाल ही में जयपुर में अनावरण किया गया था। पंडित नवल किशोर की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? जयपुर में की गई है। इस तरह आपको आगे मिलेगा दाताराम करके मिलेगा, ठीक है, उसकी स्थापना, उनकी मूर्ति की स्थापना बीकानेर में की है। जैसे हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर निवासी रविंदर बिश्नोई ने अपने आविष्कारों के लिए पेटेंट प्राप्त किया है। तो जैसलमेर के निवासी हैं रविंदर बिश्नोई, नाम याद रखना, रविंद्र बिश्नोई, पेटेंट के रूप में जैसलमेर के निवासी है। और इनका नाम इतना याद रखना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन देख लेना। नाथुराम मिर्जा का नाम याद रखना, मेड़ता सिटी में नागौर में इनका प्रतिमा का अनावरण किया। जगदीप धनखड़ साहब, हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति हैं ये। तो नाथुराम मिर्जा की जो प्रतिमा है, उसका अनावरण मेड़ता सिटी नागौर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने किया है। पंडित नवल किशोर की प्रतिमा का अनावरण जयपुर में किया गया है, ठीक है, याद रखना। राजस्थान के किस सांसद को हाल ही में कानून मंत्री बनाया है? अर्जुन राम मेघवाल को। अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री के रूप में चुन लिया गया है। अब जो पहले कानून मंत्री थे, वो क्या बन गए? साइंस एंड अर्थ मिनिस्टर बन चुके हैं। चौधरी दानाराम, ये देखो बीकानेर में इनकी मूर्ति का भी अनावरण हुआ है। चौधरी दानाराम का जो मूर्ति है वो बीकानेर में लगा है, नवल किशोर का जयपुर में लगा है, और उसके अलावा आपको शायद पता हो तो नाथुराम मिर्जा का मेड़ता सिटी नागौर में लगा है। ये तीन मूर्तियां लगी है। सत्येंद्र यादव, संदीप झांझरिया, ठीक है, लेफ्टिनेंट तेजपाल, हाल ही में शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें, शौर्य चक्र से, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए इसको अच्छे से, जो है, देखिए, सत्येंद्र यादव, संदीप झांझरिया, लेफ्टिनेंट तेजपाल, राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे ना? आशा है याद रखेंगे आप, क्योंकि आपसे उम्मीद कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं ना आपसे, ठीक है। माउंट लोबुचे, माउंट लोबुचे चोटी पर तिरंगा फहराने फहराने का काम किया है राजस्थान के, ऐसे ही जो है भवर सिंह, ऐसे ही भवर सिंह ने प्रथम प्रयास में माउंट लोबुचे की चोटी पर तिरंगा फहराया है। भवर सिंह उप निरीक्षक हैं राजस्थान पुलिस में, ऐसे ही हैं राजस्थान पुलिस में, इन्होंने फहराया, तो ये भी ध्यान रख लेना। अब हम देखें महत्वपूर्ण परियोजना। महत्वपूर्ण परियोजना में एक काली तीर लिफ्ट परियोजना है।
क्या नाम है? काली तीर लिफ्ट परियोजना, ये धौलपुर जिले से संबंधित है। चंबल लिफ्ट परियोजना का भाग है ये। साथ ही हम बात करें, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में आईआईटी जोधपुर को खारे पानी से पेयजल पानी में बदलने हेतु टेक्नो कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। आईआईटी जोधपुर को टेक्नो कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। खारे पानी से फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करेगी आईआईटी जोधपुर। ध्यान रखेंगे, काली तीर का संबंध जो है धौलपुर से है। ठीक है। पर्यटन विभाग द्वारा जारी जो रिपोर्ट है उसमें टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन में अजमेर, सीकर, सवाई माधोपुर इनको शामिल किया गया है। 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन। राजस्थान देखो, पर्यटन विभाग जो है हमारा, राजस्थान पर्यटन विभाग, उसने टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन में, सॉरी, ये पर्यटन विभाग केंद्र का होगा। तो पर्यटन विभाग द्वारा जो जारी रिपोर्ट है उसमें टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन में जो है वो अजमेर, सीकर, सवाई माधोपुर को शामिल किया है। अजमेर, सीकर, सवाई माधोपुर याद रखेंगे। अजमेर, सीकर, सवाई माधोपुर। शायद ये लास्ट स्लाइड है मेरे हिसाब से। हाँ, इसके बाद में थोड़ी सी जानकारी और है, तो ये पढ़ लेते हैं हम। ठीक है। और ये पूरा हमारा मई का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा इतने में। तो मैं कह रहा हूँ ना, फालतू की बकचोदी करने से अच्छा है, यानी बकचोदी का मतलब ये है कि फालतू की मतलब रामायण गाने से या बच्चों के जो चीजें काम नहीं आती है उस पर ज्यादा फोकस करने से अच्छा है कि मैं जो काम की चीजें हैं या एग्जाम से ओरिएंटेड जो चीजें हैं उनको पढ़ाऊँ। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो चीज गलत है, मैं वो गलत भी नहीं कह रहा। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है करंट को इस तरीके से पढ़ाना भी जरूरी है एक तरीके से, ताकि बच्चे को फटाफट टू द पॉइंट चीजें मिल जाए, ताकि वो लास्ट टाइम में रिवाइज कर सके। ठीक है। टाइम बच जाए उसका। स्मार्ट मीटर लगाने की जो शुरुआत हुई है वो राज्य में जयपुर से हुई है। स्मार्ट मीटर राज्य सरकार ने इस बार बजट में घोषणा की थी ना, स्मार्ट मीटर लगाएंगे अब। तो वो जो है जयपुर से शुरुआत हो गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना, रेट्रो फिटिंग सिंगल पीट टू ट्विन पीट अभियान राजस्थान में बीकानेर जिले से को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इसमें। हाल ही में राजस्थान के जो वरिष्ठ नागरिक है, ठीक है, उनके लिए तीर्थ यात्रा में नागरिकों की लिमिट जो है 20,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी है। पहला है स्मार्ट मीटर, जयपुर में लगा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत हम रेट्रोफिटिंग सिंगल पीट टू ट्विन पीट अभियान, ये एक अभियान है जिसमें हम सिंगल फीट जो पीट अभियान, पीट टू ट्विन पीट अभियान है, यानी पीट यानी नाला। ठीक है, पीट यानी क्या होता है, नाली। और मैं राजस्थान के बीकानेर जिले को फर्स्ट रैंक मिली है। और जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है उसमें लिमिट कितनी कर दी है, 40,000। 40,000 यात्री जाएंगे अब। महत्वपूर्ण कोई पॉलिसी और अधिनियम, तो अंधता नियंत्रण निवारण नीति जो है ये अभी ईओआर में पूछा गया था, आपको पता हो तो। ठीक है। तो नियंत्रण जो और अंधता नियंत्रण और निवारण पॉलिसी है उसमें राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है? राजस्थान की रैंकिंग है फर्स्ट, यानी पहला राजस्थान राज्य बन गया जिसने इसके संबंध में नीति बनाई। आप देखो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे आप महाराष्ट्र मत करके आना, महाराष्ट्र गलत हो जाएगा। नीति में राजस्थान ही है पहला, क्योंकि नीति तो पहले राजस्थान बनाई। अंधता नियंत्रण के बारे में देखो, कानून भले बनाया हो या कुछ ऐसी कुछ चीजें की हो, लेकिन नीति नहीं बनाई, पॉलिसी राजस्थान ने बनाई और पहला राज्य राजस्थान बन गया। पुस्तकों की मैं बात करूं तो हाल ही में विमोचन क्या है पुस्तक का, ग्रामीण पर्यटन अवधारणा विकास में परिदृश्य, डॉक्टर मधु जैन, ये डॉक्टर मधु जैन ने ग्रामीण पर्यटन अवधारणा विकास में परिदृश्य ऐसी करके एक बुक लिखी है। इस पुस्तक का विमोचन किया है, इसका है पुस्तक, डॉक्टर मधु जैन का है। ठीक है? अब बात करें हम ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में आना सागर जो झील है ना अजमेर की, और मानसागर झील है ना जयपुर की, यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हम सोलर लिफ्ट, सोलर जो प्लांट है, ठीक है, प्रोजेक्ट के रूप में, आपको पता है सोलर प्लांट मेज नदी पर डेवलप किया जा रहा है। यानी मेज नदी जो है हमारी, ठीक है, बूंदी में, सॉरी, मेज नदी नहीं, मेजा बांध है ना, मेजा बांध की बात कर रहे हैं। वो हम देख लेंगे, आ जाएगा एक और चीज, ठीक है, वो भी देख लेते हैं अभी। लेकिन उससे पहले हम देख लें
कि राजस्थान में सोलर जो प्लांट है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट, वो जयपुर, मानसागर झील और अजमेर की आना सागर झील में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाए जाएंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में ये दो, एक पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट है कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मैं कह रहा हूँ एग्जाम में ये पूछने के लायक क्वेश्चन है, राजस्थान में हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट। अभी आपको पता है राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात को हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में एक हब बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी एक ऐसा केंद्र जो हाइड्रोजन ऊर्जा का ही उत्पादन करेगा। तो हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट जो है हम राजस्थान में लगा रहे हैं, वो रावत बाटा चित्तौड़ में लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं? रावत बाटा चित्तौड़ में हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट। परमाणु विद्युत गृह तो है ही है रावत बाटा पहले से यहाँ पर। और स्थापना की हम बात करें तो महिला कुछ इंपॉर्टेंट स्टेब्लिशमेंट है, स्थापना हुई है। तो महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति, ये कहाँ स्थापित की जाएगी? ब्लॉक स्तर पर। महिला ग्राम सहकारी समिति जो है, इसकी स्थापना ब्लॉक स्तर पर की जाएगी राज्य में। राज्य में ट्रेन टूरिज्म या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठीक है, रेल बस ट्रैक, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा रेल बस जो रेल बस ट्रैक का शिलान्यास किया गया है देवगढ़ से मारवाड़ तक। हाल ही में जो प्रधानमंत्री ने, ठीक है, प्रधानमंत्री ने ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधारशिला रखी है। कहाँ रखी है? माउंट आबू सिरोही में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, माउंट आबू सिरोही में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधारशिला रखी है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, यानी हेल्थ से संबंधित साइंस का किस प्रकार हम यूज कर सकते हैं, ग्लोबल उसका इंस्टीट्यूट बनेगा। कहाँ बनेगा? माउंट आबू सिरोही में बनेगा। राजस्थान में कितने ब्लड बैंक खोले जा रहे हैं? 4। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लैब, ये जयपुर में स्थापित होगी। सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लैब, सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जब तक आपको याद नहीं होता ना, तब तो थोड़ा मैं इसको बोल के याद करने की कोशिश करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस लैब जयपुर में स्थापित की जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल की मैं बात करूं तो संस्था आधार पोर्टल, ये राजस्थान में किस संस्था या विभाग की पंजीयन हेतु, देखो किसी संस्थान, यहाँ भी लिखा हुआ है एक तो थोड़ा टाइपिस्ट भी थोड़ा सा इसका हुआ है। देखिए, किसी संस्था या विभाग का पंजीकरण करवाना हो ना आपको, किसी संस्था या विभाग का पंजीकरण करवाना हो, तो एक पोर्टल है, उसका नाम है संस्था आधार पोर्टल। यानी संस्था आधार पोर्टल के माध्यम से किसी विभाग का पंजीकरण कराया जा सकता है या किसी संस्था का पंजीयन करवाया जा सकता है। पोर्टल कौन सा है? संस्था आधार पोर्टल। समझ में आई बात मेरी? कुल मिला के संस्था आधार पोर्टल में किसी भी विभाग या संस्था का पंजीकरण किया जाता है। नेक्स्ट बात जो करें जल से संबंधित, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पीपल खूट हाई लेवल कैनाल। पीपल खूट जो हाई लेवल कैनाल है, इसका संबंध जो है प्रतापगढ़ से है। और माही जो बेसिन है हमारा, ठीक है, ये प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जो एरिया है आसपास है, तो माही बेसिन जो है वो प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। माही बेसिन का जो पानी है अतिरिक्त सिंचाई के लिए, वो अतिरिक्त पानी जो है माही बेसिन का, उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रतापगढ़ का जो सूखा संभावित क्षेत्र है, ठीक है, उसमें सिंचाई हेतु भेजना है। तो एक कैनाल चाहिए, नहर चाहिए, तो ये नहर बन रही है, वो पीपलखूट नहर है जो प्रतापगढ़ को, ठीक है, माही बेसिन से लिंक करती है। समझ में आ रही है? तो प्रतापगढ़ के जो क्षेत्र में जल प्रदान करने का कार्य करेगी ये, ठीक है, माही बेसिन के अतिरिक्त जल को, ये बात है। पीपलकुट हाई लेवल कैनाल जो है, माही बेसिन के अतिरिक्त जल को प्रतापगढ़ को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जीव जंतु के बारे में बात करें तो देश की पहली सेरोगेट मारवाड़ी घोड़ी ने राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय स्तर का अश्व अनुसंधान केंद्र हमारे कहाँ है? बीकानेर में है। अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में है। यहाँ पे बच्चे को जन्म दिया सेरोगेट मारवाड़ी घोड़ी ने, अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। खान और खनिज के बारे में बात करूं तो आपको पता होगा राजस्थान में माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? कोटा में बन रही है। हाल ही में आपने सुना होगा तो नागौर चर्चा में रहा था खनिज को लेकर, तो वो भी आपको
वो ध्यान रखना, ठीक है? लिथियम के भंडार की बात की गई थी नागौर में, ठीक है? और वो भी ध्यान रख लेना आप। और अब हमें जो बात यहाँ पे करनी है, वो ये करनी है कि जो महिला माइंस रेस्क्यू टीम है, महिला माइंस रेस्क्यू टीम मतलब रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को मतलब कोई गुम गया है। कभी भी ऐसा होता है ना, माइंस में क्या होता है कि कोलेप्स हो जाती है माइंस, तो बहुत सारे लोग दब जाते हैं अंदर, फिर रेस्क्यू टीम जाती है, उनको ढूंढ के लाती है। तो जो महिला माइंस रेस्क्यू की टीम है, उसको ट्रेनिंग देने का काम किया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। भारत की पहली महिला माइंस रेस्क्यू टीम को ट्रेन किया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। खान और खनिज के क्षेत्र में इतना ही। और मुझे लगता है कि हमारी ये मई की करंट अफेयर्स के बारे में जितनी भी जानकारी थी, मैंने संग्रहित करके आपके सामने प्रस्तुत की है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। जय हिंद, जय भारत।